आगे देखते हैं सवालों को, लेकिन सवालों को करने से पहले और देखने से पहले हम इस बात का वादा ज़रूर करते हैं कि हमारे वीडियो देखने के बाद आप वीडियो देखने के समय कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे और ये नहीं महसूस करेंगे कि ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। सब कुछ आपको क्लियर होगा वीडियो देखते ही। चलिए, एमपी सुपर 100 परीक्षा के लिए उसकी तैयारी के लिए हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। अपने साहस के साथ में, अपने मनोबल के साथ में लगे रहिए, आप सफल अवश्य होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे कुछ क्वेश्चन इसमें एपी है, हमारे समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें दो समांतर श्रेणियाँ 63, 65 और 67 और दूसरी है 3, 10, 17। इन दोनों समांतर श्रेणियों के एनवा पद जो होते हैं ना, वो समान है, एक समान है। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कठिन नहीं है कि जो एनवा पद है वो हम जानते हैं। एनवा पद का एक सूत्र होता है निकालने का, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका उपयोग करना है दोनों श्रेणियों के लिए। तो हम जानते हैं कि पहला पद होता है उसको ए मानते हैं और उसका सर्वांतर होता है उसको डी मानते हैं। इनका ही उपयोग अधिकतर होता है और एनवा पद ज्ञात करने के लिए इन दोनों का ही उपयोग होता है। तो इतना ध्यान में रखते हुए अभी दो श्रेणियां हैं, तो इसमें अपन जो प्रथम पद है वो स्मॉल ए कैपिटल ए मान सकते हैं और जो सर्वांतर है इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी मान सकते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे अपन ने ए मान लिया, कितना हो गया 63। और जो सर्वांतर होता है वो इसमें स्मॉल डी मान लिया, कितना होगा 65 में से 63 घटाओ या 67 में से 65 घटाओ तो कितना बचेगा 2। अब इधर आते हैं, इधर प्रथम पद अपन कैपिटल ए मान लेते हैं, वो कितना हो गया 3 और सर्वांतर वो डी की कैपिटल डी मान लेते हैं, वो कितना होगा 10 में से 3 घटाओ या 17 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा 7। अब अपन को ये मालूम होना चाहिए कि ए एन पद होता है वो क्या होता है ए एन मान लें, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माने प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि दोनों के एनवे पद समान है, तो प्रश्न के अनुसार अपन इसमें करेंगे प्रश्नानुसार। तो इसका एनवा पद क्या होगा ए है, माने स्मॉल ए है, और इसका भी एनवा पद वो क्या होगा कैपिटल ए है, दोनों के समान। सूत्र भी अपन इसके बनाएंगे तो इसी आधार पर बनाएंगे। तो लिखा हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका सूत्र तो बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र क्या बन जाएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, दोनों के सूत्र बन गया। अब इनके मान रख देंगे और एन का मान ज्ञात कर देंगे। सामान्य छोटी सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ प्रथम पद ए का मान है 63, एन का मान अपन को पता नहीं है, तो एन माइनस 1 वैसे के वैसे, डी का मान यहाँ पे कितना है 2 बराबर, यहाँ पे ए का मान 3, एन माइनस 1 सेम, और डी का मान कितना है 7। अपन चाहे तो इन दोनों को ब्रैकेट हटा सकते हैं, माने बाहर की संख्या का अंतर गुणा कर सकते हैं। ये 63 वैसे की वैसे रहेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का एन में 2 है, 2 का 1 में 2। अब यहाँ पे 3 प्लस 7 का एन में गुणा करेंगे 7n और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो गए। इसके बाद इनको थोड़ा प्लस माइनस करना है। एक ही साइड में देखो 63 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे। और यहाँ पे 3 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, ये भी आपस में घट जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि एन वाला पद लिख दो यहाँ पे, और 63 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के ये बचे 61। यहाँ भी एन वाला पद लिख लो पहले, 3 प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं, तो घटना है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचे। बड़ी संख्या का चिन्ह मानी माइनस के 4। अब एन का मान ज्ञात करना है, तो एन वाले पद हैं वो एक तरफ कर लो और बिना एन के वो पद एक तरफ कर लो, तो 2n। अब 7n को इस तरफ लेके आएंगे तो 75 हो गया, ये माइनस का हो जाएगा,
7n, ये माइनस के 4 वैसे के वैसे, ये प्लस के 61 है वो इस तरफ पक्षांतर होके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 61। अब देख लो फिर दोबारा से अपने घटाना है क्योंकि ये प्लस का है 2n और 7n माइनस का है, तो ये घटाएंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही घटती है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5n, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो भी है वो यहाँ पे आएगा माने माइनस का आएगा। वैसे ही यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों संख्या माइनस की है माने दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 4 और 61 जोड़ेंगे तो 65। अब दोनों माइनस की हैं तो ये क्या आएंगे जुड़ के माइनस के आएंगे। अब इसके बाद n का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा वाले बटे में जाएंगे माने n बराबर माइनस के 65 बटे में माइनस के 5, माइनस माइनस खत्म, 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 15 होगा, 5 दिए 15, तो n का मान अपना इस प्रकार से हो गया 13। ये अपना आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में इसमें एक और क्वेश्चन है इसमें एपी का समांतर श्रेणी का, क्या है कि एक एपी के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और इनके पहले और तीसरे पद का गुणनफल 240 है, तो सर्वांतर ज्ञात करो। इस प्रकार के सवालों में सर्वांतर पूछा है, वो प्रथम पद भी पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, इन तीनों में से सर्वांतर पूछ ले या प्रथम पद पूछ ले या समांतर श्रेणी ही पूरी पूछ ले। तो इस क्रम में क्या रहता है कि अपन को कुछ भी पता नहीं है, ना तो प्रथम पद पता है ना इसका सर्वांतर पता है, बस उसने बोला है कि प्रथम 3 पद माने पहले 3 पद हैं उनका जोड़ 51 है और पहले और तीसरे पद का गुणनफल वो कितना है 240 है। तो अपन को ये तो पता ही है कि जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद अपन ए मानते हैं और सर्वांतर डी मानते हैं, तो इसको मानते हुए अपन ये जानते हैं पहले माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर वो कितना मान लिया डी है। जब ये दोनों होते हैं तब अपन श्रेणी को पूरा बना के दिखा सकते हैं, माने क्रिएट कर सकते हैं, तब श्रेणी क्या होगी, तब एपी। अपन को 3 पदों का मतलब ये क्लियर करना है, तो एपी के प्रथम 3 पद क्या हो सकते हैं उसको देखो। 3 पद, प्रथम पद तो ये होता है, अगला अब द्वितीय पद कौन सा होगा, प्रथम पद में अगर सर्वांतर को जोड़ देंगे तो द्वितीय पद हो जाएगा माने a प्लस बी। इसी क्रम में तृतीय पद क्या होगा कि d अभी 1 है, d को दोगुना कर देंगे तो उस अंतर को जोड़ दिया तो ये तीसरा पद हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है और ये किससे बनता है, ये अपन ने ज्ञात किया है n का पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब ये है कि जिस नंबर का पद हमें ज्ञात करना है d के इंटू में उससे एक कम संख्या आएगी। तीसरे नंबर का पद ज्ञात करना है तो d के इंटू में 2 आए, अगर छठवें नंबर का पद ज्ञात करना है तो d के इंटू में 5 आएंगे। ऐसे इसी क्रम में चलते हैं। तो इस श्रेणी का अपन ने प्रथम 3 पद ये मान लिए इसके हिसाब से, प्रथम पद ये है, दूसरा पद a प्लस डी है और तीसरा पद a प्लस 2d है। अब इन्हीं को लेके जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो करना है। प्रथम जो बात है हमारे प्रश्नानुसार अपन आएंगे, क्या बोलिए उसमें प्रथम 3 पदों का योग, ये 3 पद है अपने सामने, इनको जोड़ दो, a प्लस b प्लस a प्लस 2d, इनका जोड़ कितना बताया है 51। अब देखो इसमें और थोड़ा कैलकुलेशन है, a 3 बार है तो ये होगा 3a जोड़ के, b ये 1d है ये 2d है, इनको जोड़ेंगे तो ये भी 3d और 51। इसमें से 3 को कॉमन लेके यहाँ बटे में कर दो, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचा और यहाँ पे b बचा और ये 51 गुणा के ये 3 है तो बटे में चले जाएंगे, पक्षांतर हो गए, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो
बटे में करके इसको काट सकते हो। तो a प्लस डी बराबर कितना हुआ, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 सत्तर 21 माने 17। इसको पहचान के लिए एक समीकरण एक मान लेते हैं, इसका बाद में अपन उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला है, पदों पहले और तीसरे पद का गुणनफल 240। पहला पद a है और तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d। इनका गुणा करें तो कितना आएगा, 240 आएगा। तो इसी क्रम में हमारे पुनः प्रश्नानुसार जो पॉइंट दोबारा बोला गया है उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रथम पद है a, तीसरा पद है a प्लस 2d। इनका गुणा करना है, a गुणा a प्लस 2d। कितना है गुणनफल, 240। अब ये काम है, इसमें अपन उपयोग करते हुए मान किसका ज्ञात करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ दोनों में ही a है और दोनों में ही d है। अगर किसी समीकरण में से a गायब कर दें तो d बचेगा, तो d का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये समीकरण अपना दूसरा मान सकते हैं, और इसमें या फिर इसी में अपन क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से a का मान निकाल के इसमें रख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, 1 से a का मान निकालेंगे तो d को करेंगे पक्षांतर, a बराबर 17, d इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। a का ये वाला मान इसमें रख देंगे, a का मान a बराबर 17 माइनस d कहाँ रखेंगे, इसमें रखने पर। देख लो गौर से, यहाँ पे a का मान और यहाँ पे a का मान, इन दोनों जगह a का मान रखना है। देखो एक बार a का मान कितना है, 17 माइनस d, 17 माइनस d। और अब इस कोष्टक में भी a का मान 17 माइनस d, और यहाँ पे प्लस के 2d, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 240। देखो एक बार और, 17 माइनस डी, तो वैसे ही कैसे रहेंगे। यहाँ देखो एक बार, 17 अकेले हैं और डी की संख्या 2 बार है, डी के पास 2 बार है, माइनस का 1d और प्लस के 2d। तो यहाँ से अपन घटाएंगे तो 2d में से 1d, तो ये प्लस का 1d बचेगा, बराबर में 240। अब इसको देखो, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पद हैं, दोनों ब्रैकेट्स में दोनों पद संख्या समान है, 17 और d। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, 17 माइनस डी, 17 प्लस डी। जैसे सरल समीकरण है a प्लस डी, a माइनस डी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर इन दोनों का गुणा करो, 17 का इन दोनों में गुणा करो, डी का दोनों में गुणा करो, कुछ भी करो, बात तो वही होना है ना। उपयोग इसमें ये वाला होना है, a प्लस डी और a माइनस डी अगर संख्याएं नहीं है प्लस में और माइनस में, तो दोनों संख्याएं घात 2 में इस प्रकार से हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं इनको, दोनों पे घात 2 और बीच में माइनस हो जाएगा। तो ऊपर आते हैं, जिस प्रकार से a और b जुड़े हैं और उन गुणा में घटे हैं, तो a और b दोनों पे घात 2 हो गई है, बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया है। उसी प्रकार से 17 और d जुड़े हैं और घटे हैं गुणा में, तो दोनों पे घात 2 हो जाएंगे, 17 पे घात 2 और माइनस d पे घात 2, बराबर में क्या है, 240। 17 का वर्ग करेंगे कितना होता है, यहाँ से होगी वर्ग पड़े होंगे तब, 17 का 2 बार गुणा कर दो, ये हो जाता है 289, और माइनस डी स्क्वायर बराबर में 240। अगर डी स्क्वायर में माइनस किए तो उस तरफ जाएंगे, 75 कर दो तो प्लस के हो जाएंगे, और ये संख्या है वो इस तरफ लेके आ जाएंगे, 289, 240 इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो गए, डी स्क्वायर माइनस वाले उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो गए, इस तरफ उस तरफ कर दिया। अब इसको घटाएंगे, 289 में से 240, तो ये तो बचे 49, और इस तरफ हो गया डी स्क्वायर। अब डी का मान निकालना है तो घात 2 हटाना है, और घात 2 कैसे हटती है, वर्गमूल करने से,
मतलब ये है कि हम कह सकते हैं या समझ सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तो 7 का वर्गमूल तो हो गया, वो सॉरी 49 का वर्गमूल हो गया 7, और डी स्क्वायर का वर्गमूल में घात 2 हट जाएंगी तो क्या बचा डी, माने यही हो गया सर्वांतर। ये अपना उत्तर है।